उत्तर प्रदेश के रहने वाले अमित, जिन्होंने बताया जब 2010 में वो एक जगह पे शिफ्ट हुए थे अपने घर से लगभग 65 किलोमीटर दूर। वहां पे उनके पड़ोस में एक फैमिली रहती थी। इस फैमिली के सब लोग पैरानॉर्मल चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। हालांकि कोई जानता नहीं था और ये फैमिली भी पहले समझती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें इतनी भयानक महसूस होनी शुरू होती हैं, जैसे जमीन के अंदर से आवाज आना, जैसे कोई जमीन को अंदर से ही खुरच रहा हो। कभी कभार किसी मर्द के चीखने की आवाजें सुनाई देना। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, इसके आगे भी उनके साथ चीजें और भी भयानक और भी अजीब होने वाली थी। ये फैमिली पहले भूत प्रेतों पे, ब्लैक मैजिक पे यकीन नहीं करती थी, लेकिन जब इसके बाद यकीन होना शुरू होता है, वो इसका सोल्यूशन करवाना चाहते थे और इसी के लिए बहुत सारे लोगों की हेल्प सीख भी करते हैं। उसके बाद जो राज खुलता है वो हर इंसान के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इनफैक्ट आपने भी इस तरह का कुछ भी पैरानॉर्मल इंसिडेंट आज तक सुना ही नहीं होगा। मेरे लिए भी ये एकदम नया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही वीडियोस को हाइप करना भी ना भूलें। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और साथ ही अपने सजेशंस भी हमें बता सकते हैं। अपना इंसिडेंट कैसे शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। अमित ने बताया आज वो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, लेकिन उनकी इस जर्नी की शुरुआत हुई थी 2010 में और इस समय उन्होंने ज्वाइनिंग की थी अपने घर से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पे। क्योंकि वो डेली अप डाउन नहीं कर सकते थे, इसी के चलते यहीं पर एक घर में वो रूम लेते हैं। इसी रूम में वो रहना शुरू करते हैं और शुरुआत के कुछ महीने बहुत अच्छे से उनके निकलते भी हैं। धीरे धीरे लोगों को पता चलना शुरू होता है कि इस तरह से उनके पड़ोस में एक टीचर भी रहता है और इसी सब के बीच एक फैमिली थी जो कि उनके पड़ोस में ही रहती थी। उनको भी पता चलता है कि इस तरह से अमित नाम का एक टीचर है जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है। ये फैमिली चाहती थी कि उनके बच्चों को कोई होम क्लासेस दे। वो अमित से बात करते हैं और अमित के लिए भी एक एक्स्ट्रा इनकम बन जाती है। उनको लग रहा था जो घर का वो रेंट देते हैं वो इससे निकल जाएगा, उनकी जिंदगी भी इजी हो जाएगी और शाम को वैसे भी वो फ्री ही होते थे। इसी के चलते वो इस फैमिली को हाँ बोल देते हैं। लेकिन इस सब के दौरान अमित ने एक और चीज नोटिस की थी। उन्होंने ये नोटिस किया कि ये जो फैमिली थी ये भी थोड़े समय पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुई थी। ऐसा बताया जा रहा था कि इस फैमिली ने असल में यहाँ पे ये घर अभी खरीद लिया था और वहीं पे वो रह रहे थे। लेकिन स्ट्रेंज चीज ये थी कि अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग थे ना तो उस प्रॉपर्टी में जाते थे और ना ही उस घर में उन लोगों से मिलने जाते थे। अब एक बात तो थी कि वो अभी नए शिफ्ट हुए थे और शायद ज्यादा लोग उनको जानते भी नहीं थे। लेकिन इस सब के बावजूद कभी कभार लोग शुरुआत में इनिशिएटिव लेते हैं, मिलते हैं अपने नए पड़ोसियों से, बातचीत करते हैं और कभी कभार अपने फैमिली फंक्शंस में भी उनको बुलाते हैं। लेकिन इस फैमिली के साथ इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा था। अमित समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार मैटर है क्या। जब उन्होंने किसी से पूछना भी चाहा तो उन्होंने बस यही बताया कि बेहतर होगा तुम भी इस घर से दूरी बना के रखना। ऐसा माना जाता है कि इस घर के साथ एक पैरानॉर्मल एंगल है। लेकिन अमित को इन चीजों पे विश्वास नहीं था। इसी के चलते उन्होंने हाँ कह दी थी और इस फैमिली में, इस घर में इनफैक्ट वो जाना शुरू भी कर देते हैं। अमित ने बताया अब इस घर में जाने के बाद उन्होंने खुद से कुछ चीजें नोटिस की। उन्होंने देखा ये जो फैमिली थी ये बहुत परेशान, बहुत टेंस्ड रहती थी और इसके अलावा घर का जो एटमॉस्फेयर होता था वो बहुत शांत होता था। 2 बच्चे थे इनके जिनको वो ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, लेकिन वो भी ज्यादा बातें नहीं करते थे, ज्यादा चिल्लाते नहीं थे। घर के अंदर का एटमॉस्फेयर जो था वो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव रहता भी था, लेकिन जो सराउंडिंग थी, गेट के अंदर वाला एरिया, वो ज्यादा नेगेटिव रहता था। और एक चीज और नोटिस की थी अमित ने कि इस घर में चाहे वो रात को डिनर ही क्यों ना कर ले, उसके बाद भी पूजा पाठ करते रहते थे। कभी कभार जोत जला देना, कभी कभार धूप लगा देना, इस तरह की चीजें वो करते रहते थे। और जब भी अमित उनके घर पे जाते थे तो भजन हमेशा लगे ही होते थे। इस चीज की वजह से अमित को लगता है शायद ये फैमिली इस तरह की है, इसलिए लोग इनको अवॉइड कर रहे हैं। उनको नहीं लगता कि किसी तरह का कोई पास्ट है इस घर का या फिर इस प्रॉपर्टी का या फिर इस लैंड का, जिसकी वजह से लोग उनको मना करते हैं। खैर इसके बाद भी अमित लगातार इस घर में जाते रहते हैं। उनको खुद से कुछ फील नहीं हुआ, हाँ, पर इस घर के अंदर की वाइब्स जो थी वो थोड़ी सी नेगेटिव थी। वक्त बीतता जाता है, धीरे धीरे जैसे ही अमित उनके साथ थोड़े कंफर्टेबल होते जाते हैं तो वो इवेंचुअली इस फैमिली से पूछ ही लेते हैं। वो उनको कहते हैं कि आखिरकार ज्यादा लोग यहाँ पे आते जाते क्यों नहीं। ये जो फैमिली थी ये समझ गई थी कि अमित का कॉन्टेक्स्ट क्या है।
असल में वो जानना चाहते थे कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं जिसकी वजह से अड़ोस पड़ोस के लोग यहाँ आते नहीं हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे शायद कोई पैरानॉर्मल एंगल है। अब इसी सब पे ये जो ओनर थे ये उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें भूत प्रेत ब्लैक मैजिक पे विश्वास है। अमित ने सामने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इन चीज़ों पे विश्वास भी नहीं है, जब तक मैं देख नहीं लेता विश्वास मैं कर भी नहीं सकता। सामने से ये फैमिली के मेंबर्स कहते हैं कि हाँ हमें भी नहीं था, लेकिन यहाँ आने से पहले तक कभी कभार चीज़ें जब दिखती हैं तो यकीन होना शुरू हो जाता है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि तुम्हें कभी भी इन चीज़ों पे यकीन करना ही ना पड़े। अब इसके बाद अमित को समझ नहीं आता कि वो क्या पूछे या फिर उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है बोलने का। उन्होंने इन चीज़ों को अवॉइड कर दिया, इनफैक्ट ये टॉपिक ही ख़त्म कर दिया। बच्चों को वो पढ़ाते हैं और उसके बाद वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन घर जाने के बाद ये चीज़ें उनको बहुत बुरी तरह से हिट करती हैं। इनफैक्ट उनके दिमाग में यही चीज़ें घूमे जा रही थी कि आखिरकार क्या ऐसा हुआ होगा उनके साथ, क्यों ये फैमिली इस तरह की है, क्यों लोग इस तरह की बातें करते हैं। और इवेंचुअली अगले दिन स्कूल में भी उनके दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था। शाम को जैसे ही वो इस घर में पहुंचते हैं, खुद को बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाते और पूछ ही लेते हैं कि आखिरकार मैटर है क्या, क्यों इस तरह की चीज़ें होती हैं और क्यों आप इतना डरे डरे से रहते हो, आपने ऐसा क्या देखा है। उन्होंने अमित को इसके बाद कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना शुरू की। इनफैक्ट अमित ने बताया कि इस दिन उन्होंने उनके बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, बल्कि 1.5 से 2 घंटे का जो सेशन होता था उसमें उन्होंने सिर्फ उस फैमिली के बारे में जाना और उन्होंने दिल से सब कुछ अमित के साथ शेयर भी किया। शायद वो फैमिली चाहती थी अपना दुख किसी से बांटना, लेकिन ना अड़ोस पड़ोस के लोग आते थे और ना ही उनकी अपनी फैमिली से बनती थी। क्यों नहीं बनती थी और क्या उनके साथ हो रहा था, ये मैं अब आपको बताता हूँ कैसे उस फैमिली ने अमित को बताया। उन्होंने बताया इस फैमिली में जो हस्बैंड वाइफ थे, बेसिकली उनकी शादी के बाद से ही उनकी जो फैमिली थी वो उनको देख के ज़्यादा खुश नहीं होती थी। इसी के चलते कभी कभार घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते थे। इनफैक्ट उन्होंने इनको मारने का भी प्लान कर लिया था। जैसे इनको पता चला तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपनी सेविंग्स और अपना सामान लेके। जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचे थे उन्होंने एक रेंटेड अपार्टमेंट देखना शुरू किया। लेकिन फिर उनको पता चलता है इस घर के बारे में। एक डीलर था जिससे उनकी बात होती है और ये घर अच्छे प्राइस पे मिल भी रहा था। मतलब जितनी उनकी सेविंग्स थी वो खर्च हो जानी थी, लेकिन उनको एक अपना घर मिल जाना था। उन्होंने यही प्लान किया और इस घर को लेने का सोच लिया। डीलर से जब बात होती है तो डीलर ने उनको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी की। उसने बताया कि इस घर की हिस्ट्री इस तरह से रही है कि यहाँ पे लोग मानते हैं कि कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। हालांकि डीलर ने महसूस नहीं की, लेकिन लोगों से उसने सुना है। अगर आपको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप ये घर ले लीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। अब इस फैमिली को भी इन चीज़ों पे यकीन नहीं था। उनको लगता था शायद लोग इसी तरह से र्यूमर्स फैलाते हैं जब बाहर का कोई इंसान आने लगता है, शायद इसीलिए लोग ऐसा कहते होंगे। उनको यही लगता है और वो बिना सोचे समझे अपनी सारी सेविंग्स से ये घर ले लेते हैं। लेकिन उन्होंने बताया जैसे ही घर में शिफ्ट हुए उन्होंने कुछ इंटीरियर भी लिया, कुछ चीज़ें ली जो उनके घर को सजा सके। लेकिन थोड़े वक्त के बाद ही ये चीज़ें अपने आप ही टूटनी शुरू हो गई थी, जैसे कोई जानबूझ के उनका किसी तरह से नुकसान कर रहा है। बच्चे भी छोटे थे तो उनको लगता था कि शायद बच्चे तोड़ते होंगे, लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि फैमिली एक साथ बैठी होती थी, कभी खाना खाने, कभी बच्चों की पढ़ाई करवाने या फिर कभी टीवी देखने। और इस दौरान इसी तरह से किसी और कमरे से आवाज़ आती थी जैसे कोई कीमती चीज़ टूट गई हो। जब वो पहुंचते थे तो चीज़ें असल में टूटी होती थी और बहुत अजीब से तरीके से टूटी होती थी। मतलब देख के ऐसा नहीं लगता था कि ये सब कुछ नेचुरली हुआ है। खैर उन्होंने इस सब के बाद भी इन चीज़ों को अभी तक ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं था। एक तरह से ये चीज़ें दिमाग में आती थी कि शायद कहीं पैरानॉर्मल एंगल तो नहीं है, लेकिन वो जानते थे उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स दे दी हैं, अब कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं है तो किसके पास ही जाएंगे। चाहे अच्छा होगा चाहे बुरा होगा, उनको यहीं पे रहना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि डीलर ने इस प्रॉपर्टी के बारे में उनको बताया नहीं था। खैर इसके बाद वो इसी तरह से रहना शुरू करते हैं, लेकिन चीज़ें और भी बढ़ती जाती हैं। उन्होंने खुद ही बताया कि उनको धीरे धीरे लगने लगा जैसे उनका ये घर जो है इसका एटमॉस्फेयर थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं और कभी कभार तो इनफैक्ट उनको एक प्रेजेंस भी फील होती थी। उनको ऐसा लगता था जैसे इस घर में उनके अलावा भी कोई रहता है। किसी अलग कमरे से ही आवाज़ आती थी किसी के चलने की, कभी कभार दीवारें खुद से ही बैंग होती थी। इनफैक्ट कभी कभार तो फैमिली में अलग अलग मेंबर्स को अलग अलग टाइम में एक इंसान के, एक मर्द के, मतलब जिसकी उम्र 30 से 35 साल के अराउंड रही हो, उसके चीखने की, उसके रोने की आवाज़ें भी आती थी और ये ज़्यादातर रात के समय ही आती थी। फैमिली को डर तो लगना शुरू हो गया था, लेकिन वो इसी तरह से अपने घर के अंदर ही रहते थे रात के समय में। वैसे भी अड़ोस पड़ोस के लोगों ने पहले ही ये र्यूमर फैलाए हुए थे, इसी के चलते वो भी डरते थे। अपने घर के अंदर रह के ही पूजा पाठ किया करते थे और अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा भी नहीं पा रहे थे।
इसी के चलते उन्होंने अमित को होम ट्यूशन्स के लिए बुलाया था। हालांकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अब बहुत अच्छी नहीं थी, अपनी सारी सेविंग्स वो खर्च कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वो चाहते थे कि उनके बच्चे को कोई बाहर का इंसान पढ़ा दे, क्योंकि वो खुद से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। ये चीजें भी उनके काफी हद तक कंट्रोल में थी, लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ और भी होना शुरू हुआ। रात को जब वो सोते थे तो उनके कोर्टयार्ड से, मतलब जो उनका बेडरूम था उसके बाहर से ही जो खाली एरिया था, उसमें ऐसा लगता था जैसे कोई जमीन को खुरच रहा हो, और वो भी जमीन के अंदर से। इमेजिन कीजिए, ऊपर से जमीन एकदम प्लेन है, लेकिन अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान ही जानबूझ के इस मिट्टी को हटाने की कोशिश कर रहा हो। ये आवाजें उनको 1, 2 और 3 दिन लगातार आती रहती हैं। उनको लगता था शायद जमीन के अंदर कोई जानवर हो सकता है जो कि अपनी केव बना रहा हो, इसी तरह से अंदर रह रहा हो। लेकिन जब ये चीजें बहुत परेशान करना शुरू कर देती हैं और स्पेसिफिकली एक ही जगह पे ये आवाज आनी शुरू हो जाती है, तो इस फैमिली के जो हेड थे वो डिसाइड करते हैं इस जमीन को खोदेंगे और अंदर देखेंगे कि आखिरकार है क्या। वैसे ही होता है। अगली सुबह वो खोद के देखते हैं और जैसे ही अंदर लगभग 2 से 3 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है, कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि सच में उनको डरा देने वाली थी। उन्होंने बताया इसके अंदर था काला कपड़ा जो कि सड़ना शुरू हो चुका था। इसके अलावा उसके अंदर सिंदूर था, कुछ हड्डियां लग रही थी और एक लोहे की मूर्ति थी जो कि अजीब सी ही दिख रही थी, मतलब किसी भगवान की नहीं लग रही थी। अभी जो चीजें थी उनको सस्पिशियस लगी थी। उनको ये लग रहा था कि अगर वो ये सब कुछ निकाल देंगे, इस सब को फेंक देंगे, तो हो सकता है सब कुछ और भी ज्यादा भयानक हो जाए। इसी के चलते उन्होंने अवॉइड किया। ये सब कुछ जो था उसको एज इट इज ही जमीन में गाड़ा और इस गड्ढे को बंद कर दिया। लेकिन उस रात उन्होंने बताया कि उनके साथ चीजें और भी भयानक हुई। ये जो जमीन को खुरचने की आवाज थी ये और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके अलावा ये मर्द की चीखना, मर्द का चिल्लाना और रोना, ये कभी कभार उनको सुनाई देने लगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से। रात को ऐसे वक्त पे भी जब नींद बहुत गहरी होती थी, उनकी नींद अचानक से खुल जाती थी। घर में सबको, बच्चों को भी स्लीप पैरालिसिस होने लग पड़ा था। लेकिन ये जो स्लीप पैरालिसिस था ये बहुत रियल सा फील होता था, मतलब जो मेडिकल कंडीशन होती है उस तरह से नहीं। वो अपना घर महसूस कर पाते थे, सब कुछ देख पाते थे, लेकिन एक काली शैडो उनको मूव होते हुए दिखती थी और ऐसा लगता था वो नॉर्मली मूव नहीं हो रही है, वो भाग रही है यहाँ वहाँ, किसी चीज़ को ढूंढ रही है, किसी चीज़ की वजह से परेशान है या फिर दुखी है। और ये रोने की आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें इस सब को जस्टिफाई करती थी और कहीं ना कहीं मिलाती भी थी कि शायद ये सेम ही पर्सन करता है, लेकिन कौन ये उनको पता नहीं था। अब जब उन्होंने इतनी एक्सट्रीम चीज़ें देखी थी, इसके बाद उन्होंने फिर से डीलर को कॉल की, उसको एक्सप्लेन किया कि जो आपने बताया था हमने मजाक समझा था, लेकिन चीज़ें यहाँ पे सच में बहुत भयानक है। हम जानना चाहते हैं कि घर की सच्चाई क्या है, क्योंकि अब हम इसको छोड़ नहीं सकते। हमने अपनी सारी सेविंग्स लगाई हैं और हम उम्र भर यहीं पे रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। ये जो डीलर था ये उस घर में पहुंचता है और एक बूढ़ी औरत को अपने साथ लेके आता है। ये जो बूढ़ी औरत थी ये लगभग 2000 से 2004 तक इसी घर में काम करती थी, जब इस घर के जो प्रीवियस ऑनर थे वो यहाँ पे रहते थे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ ऐसा भयानक हुआ था जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा था। ये बूढ़ी औरत उनको यही एक्सप्लेन करना शुरू करती है। वो कहती है कि इस घर में एक बाप और उसका बेटा रहते थे। बेटे की उम्र काम करने की हो गई थी, बाप के पास पैसा भी ठीक ठाक था। इसी के चलते वो चाहता था कि उसका बेटा बिजनेस करे। 2-3 जगहों पे उन्होंने ट्राई किया, लेकिन उनको नुकसान ही हुआ। उनको लगता था शायद बेटे की जो किस्मत है वो किसी ने बांधी हुई है, या फिर उसके जो ग्रह हैं वो बंधे हुए हैं, या फिर उस पे किसी नीच चीज का साया है जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं। और इसी चक्कर में वो बाबाओं के, तांत्रिकों के चक्कर में फंस गए। अब एक तांत्रिक उनके घर पे आता है, वो उनको चीजें एक्सप्लेन करता है कि इस लड़की की किस्मत असल में बांधी हुई है, कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी। इस किस्मत को खोलने के लिए जो बुरी किस्मत है इसकी, उसको बांधना पड़ेगा कपड़े के अंदर और जमीन में गाड़ना पड़ेगा, ताकि इसके बुरे ग्रह इसके ऊपर से उतर जाएं और ये सारी चीजें अच्छे से होनी शुरू हो जाएं। लेकिन कभी कभार इस तरह के रिचुअल्स में कुछ और भी होता है। जब इस तरह के रिचुअल्स किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को समन कर देते हैं जो असल में उनके सराउंडिंग नहीं होती या फिर उन पे हावी नहीं हो सकती। लेकिन जब इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होती है, इन चीज़ों को हम करना शुरू करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी हम पे हावी हो सकती हैं। किस तरह की चीज़ें ये मैं आगे आपको बताता हूँ। खैर, अब इस औरत ने बताया ये जो तांत्रिक था ये उनके घर पे आता है, लगभग 7 दिन वहीं पे रहता है। इस लड़के पे कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं, हालांकि अभी इसकी शादी नहीं हुई थी। ये रिचुअल्स करने के बाद एक काला कपड़ा लिया जाता है, उसके अंदर ये चीज़ें बांधी जाती हैं और ज़मीन के अंदर गाड़ दी जाती हैं। फैमिली को लग रहा था सब ठीक हो गया है, अब बेटे का बिजनेस अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन थोड़ा समय बीतता है और देखते देखते जो बेटा था उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है।
बाप कहीं ना कहीं समझ गया था कि शायद जो पैरानॉर्मल चीजें उन्होंने करवाई हैं वो उल्टी पड़ गई हैं उन पे, इस वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। इसी के चलते वो फिर से उसको उस तांत्रिक के पास लेके जाना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वो तांत्रिक मिला ही नहीं। और इसी सब के बीच बेटे की तबीयत और भी खराब होती गई। इवेंचुअली उसकी जान चली जाती है। हालांकि रीजन सबको ये बताया गया था कि उसको पीलिया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जानते थे सराउंडिंग के, और ये भी जानती थी औरत कि इन्होंने कुछ पैरानॉर्मल चीजें करवाई थी और उसी वजह से ये सब कुछ हुआ था। इसी वजह से गांव वाले वहां पे नहीं आते थे। और इसके बाद जो बाप इस घर में रहा था वो ट्रोमा की वजह से जी नहीं पा रहा था, और इवेंचुअली थोड़े ही टाइम में वो ये घर छोड़ के चला भी गया था। कहाँ गया किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन इस सब के बीच उनके कुछ रिलेटिव्स थे जिन्होंने इस डीलर को एक घर बेच दिया था। अब उसके बाद डीलर ने उनको घर बेच दिया था। चीजें काफी हद तक क्लियर हो गई थी, लेकिन वो चाहते थे इस सब का सॉल्यूशन करना, और वो ये भी जानते थे कि क्योंकि उन्होंने खुद से निकालने की कोशिश की है, इसी वजह से शायद चीजें उनके साथ और भी भयानक हो रही हैं। हालांकि उन्होंने ऊपर मिट्टी डाल दी थी, लेकिन हर सुबह जब वो देखते थे उस जगह को तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने खोदी हुई है, अपने आप ही वो जगह बैठ गई होती थी। ऐसा लगता था मिट्टी निकाली गई है, लेकिन उनका गेट, ये दीवारें बंद रहती थी, और उनको पता था ये कोई पैरानॉर्मल चीज ही कर रही है। खैर इसके बाद ये जो केयर टेकर औरत थी, जो बूढ़ी औरत थी, उसी से पूछा जाता है कि अगर आप कोई हेल्प कर सकें, कोई इंसान सजेस्ट कर सकें जो कि उनकी हेल्प करे। वो एक बाबा को जानती थी जो कि वहां से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे रहता था। बिना देरी किए वो इस फैमिली के कुछ मेंबर्स को लेके जाती है, वहां पे पहुंचती है और उनको सब कुछ एक्सप्लेन करती है। इन बाबा को घर पे लेके आया जाता है। उनके कपड़े बिल्कुल नॉर्मल धोती कुर्ता उन्होंने पहना हुआ था। देखने में एक मैच्योर इंसान लग रहा था, और उन्होंने चीजें भी बहुत अच्छे से साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन की। उन्होंने बताया जब इस तरह से कोई भी रिचुअल किया जाता है, अगर तो वो सेट बैठ जाए तो फैमिली की कंडीशन सुधर जाती है, लेकिन अगर ये रिचुअल्स ढंग से ना हो तो फैमिली पे उल्टे भी पड़ जाते हैं। जो चीज़ें होती हैं दूसरी दुनिया की, जो सराउंडिंग में भटक रही होती हैं, अपने काम से काम रख रही होती हैं और किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही होती हैं, जब भी वो इस तरह की कोई भी चीज़ देखती हैं, पैरानॉर्मल चीज़ होते हुए, पैरानॉर्मल रिचुअल होते हुए, तो वो अक्सर उन जगहों पे खिंची चली आती हैं। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। ये रिचुअल उल्टा पड़ गया था, क्योंकि ये जो सामान उन्होंने जमीन में दफनाया था, ये रात के लगभग 2:30 से 3 बजे दफनाया था, और ये वक्त माना जाता है कि नेगेटिव एंटिटीज को बिलोंग करता है। उन्होंने बताया कोई इसी तरह की एंटिटी थी जो कि इस सामान के साथ ही इनके घर तक पहुंच गई थी। सामान तो दफना दिया गया था, लेकिन ये एंटिटी भी उसके साथ ही थी, क्योंकि ये सारी चीजें उस लड़के के ऊपर से घुमा के डाली गई थी, ये सोच के कि उसके ग्रह निकल गए हैं। इसी वजह से ये चीजें भी उसी पे हावी हो गई। देखते देखते उसकी मौत भी हो गई, और उसके पिता इन चीज़ों को सहन कर ही नहीं पाए। लेकिन ये जो चीज़ थी, जो पैरानॉर्मल एंटिटी थी, जो कुछ भी इसके साथ आया था, जो एनर्जी थी इनफैक्ट, वो यहीं पे होके रह गई। और ये जो नेगेटिव एंटिटी थी, इसी की वजह से जिस बेटे की उनके जान गई थी, उसकी आत्मा भी हमेशा के लिए यहाँ पे बाउंड होके रह गई है इसी जगह पे। उसको लगता है ये घर उसका है, जो चीखें उनको सुनाई देती हैं वो उसी की हैं। ये जो जगह जहाँ पे ये चीज़ें दबाई गई हैं, वहाँ पे भी उसको लगता है कि वही बिलोंग करता है। वो कोशिश करता रहता है इस ज़मीन से बाहर निकलने की और खुद को आज़ाद करने की इस तरह से, और इसी वजह से ये चीज़ें आपको सुनाई भी देती हैं। ये जो फैमिली शिफ्ट हुई थी, ये चाहती थी उनसे कोई सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन, जिसकी वजह से उनको इस तरह की कोई भी चीज़ फिर से फेस ना करनी पड़े। हर रात वो ये ज़मीन को खुरचने की आवाज़ सुन ही रहे थे। ये जो बाबा थे, ये कहते हैं कि एक रिचुअल करना पड़ेगा, सारे घर पे गंगा जल छिड़कना पड़ेगा इसके बाद, लेकिन उससे पहले इन सारी चीज़ों को फिर से निकाल के अच्छे से एक काले कपड़े में बांध के इसका विसर्जन करना पड़ेगा। यही सब कुछ वो करवाना शुरू करते हैं। इस बार गड्ढा लगभग 4 फीट गहरा खोदा जाता है। इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे एक तांबे का कॉइन उनको उसमें मिलता है, लेकिन उस पर भी कुछ रिचुअल्स हुए थे। ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, लेकिन इन सबको खोले बिना ही ये जो बाबा थे, ये एक और कपड़े में बांध देते हैं। उसके बाद उसके अराउंड कुछ क्रियाएं करते हैं, और उसके बाद उसको खुद ही ले जाके उसका विसर्जन कर देते हैं ऐसी जगह पे जिसकी वजह से किसी भी इंसान को इसका हार्म ना हो। वापस घर पे आते हैं। अगले 21 दिन घर पे हवन किया जाता है और उसके बाद गंगा जल छिड़का जाता है। चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। फैमिली ने एक पॉजिटिविटी महसूस करनी शुरू कर दी थी। कभी कभार इस तरह की चीज़ें जब हम करते हैं तो नेचुरली ही वो स्पेस पॉजिटिव हो जाता है। उनको लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है, इस रिचुअल की वजह से ये पॉजिटिव हो गया है सब कुछ, इस हवन की वजह से सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन थोड़े दिनों में सब कुछ वापस आ जाएगा। इसी सब के बीच जो फैमिली के हेड थे, वो अगले लगभग 4 से 5 दिन रात को लेट नाइट तक जागते रहे इस आवाज़ को सुनने के लिए, लेकिन उसके बाद ना कोई खुरचने की आवाज़ आई, ना ही किसी इंसान की चीखने की आवाज़ आई। सब कुछ काफ़ी हद तक शांत हो चुका था, सब कुछ काफ़ी हद तक
ठीक हो चुका था। वो समझ गए थे कि बाबा ने जो कुछ भी बताया था वो बिल्कुल सच था, चीज़ें उसी तरह से थी और जो सॉल्यूशन उन्होंने किया है उसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक भी हो गए हैं। अमित ने बताया इसके बाद उनकी ट्रांसफ़र भी हो गई थी कुछ सालों के बाद ही, लेकिन ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि लाइफ लॉन्ग वो अपने साथ ही लेके जाएंगे। अपने ऑब्वियस रीजंस की वजह से उन्होंने इस गांव का नाम नहीं शेयर किया। अमित नाम भी सब्सक्राइबर का बिल्कुल सही नहीं है, इनफैक्ट हमने खुद से चेंज किया है क्योंकि उन्होंने शेयर करने के लिए मना किया था। कुछ चीज़ें हैं जो हमें पर्सनल रखनी पड़ती हैं ताकि लोग विचलित ना हो, इन जगहों पे रहने वाले लोग डिस्टर्ब ना हो, लेकिन साथ ही इस तरह के इंसिडेंट आपके सामने भी आए। साथ ही इस तरह के इंसिडेंट शेयर करने से हमारा मोटिव किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं लोग अवेयर हों कि इस तरह की चीज़ें आपके सराउंडिंग भी हो सकती हैं। अगर होती हैं तो उसका सोल्यूशन किस तरह से किया जा सकता है, हमारी कोशिश रहती है ये आपको बताने का। सो आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है एंड आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद भी आते हैं। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। 80% ऑडियंस ने अभी भी ऑल पे क्लिक नहीं किया हुआ। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि कितनी दूर दूर से लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। अपने सजेशंस, कुछ तारीफ अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एंड मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।